A very good evening to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English Prose. Topic is तानसेन. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान. टॉपिक है हमारा तानसेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन. टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन. देन आफ्टर वी विल राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स. इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य. जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं वो एंटायर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोज का प्लान बनाते हैं तो प्रोज के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, पोइट्री का बनाते हैं तो पोइट्री के, ग्रामर का बनाते हैं ग्रामर के, और कंपोजिशन का बनाते हैं तो कंपोजिशन के. तो यहाँ पर हमको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देना है. देन आफ्टर वी विल राइट हेयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. इसके बाद हमको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपके टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहते हैं. जो आपको टॉपिक जो कंटेंट पढ़ाना है उसके आधार पर लिखे जाते हैं. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को भी हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक. नॉलेज वाले डायमेंशन में आपके 2 हो जाएंगे. पहला, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ तानसेन. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स, content words and sentence pattern in the lesson. Understanding, students will be able to understand the most important and ideas of the passage. Second one is students will be able to get the central idea or theme of the lesson Tansin. Application, students will be able to organize the ideas, facts, etc. into the paragraph. Students will be able to create relevant ideas for this lesson. और अगर आप चाहें तो आप एक 4th और ऐड कर सकते हैं, वो आपका होता है इंटरेस्ट या रुचियात्मक. जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जनरल ऑब्जेक्टिव्स बिलोंग टू द एंटायर सब्जेक्ट और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द कंटेंट और टॉपिक. प्रीवियसली वीडियोस में आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर के प्लान डीपली समझ में आएंगे और आपको उनके बारे में पता भी चलेगा किस तरह से आपको प्रोज के प्लान के स्टेप क्या हैं, पोइट्री के प्लान के स्टेप क्या हैं, ग्रामर के प्लान के स्टेप क्या हैं, और आप उनको समझ पाएंगे. इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है टीचिंग एड्स या मटेरियल एड्स. शिक्षण सहायक सामग्री. कौन कौन से टीचिंग एड्स का आप यूज़ करते हैं अपने टीचिंग के दौरान टीचिंग को इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए? तो यहाँ पर आप चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर लेंगे. देन आफ्टर वी विल राइट हेयर प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान. बच्चों को यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज होगा कुछ ना कुछ, या उन्होंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. Students have some previous knowledge about the lesson Tansin. Then after we will write here introductory questions, which is the main part of the lesson plan. जो हमारे लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते समय हमको ध्यान देना होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज. क्वेश्चन शुड बी इजी, नॉट यूज टू मीनिंग वर्ड्स. यहाँ पर जो प्रश्न हम बनाएंगे वो पूर्व ज्ञान के आधार पर हों, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हों. टू मीनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. क्वेश्चन इजी रहेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे. तो हमारा यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न है, हु वाज द ग्रेट एम्परर इन मुग़ल पीरियड. तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पर अकबर वाज द ग्रेट एम्परर इन मुग़ल पीरियड. बच्चों को रिस्पॉन्स पर उनके आप रीइंफोर्समेंट देंगे, मोटिवेट करेंगे. अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अकबर आया है. उसी आंसर से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी वे में या जिगजैग के फॉर्म में. हु वर द फेमस पर्सनालिटी इन अकबर्स कोर्ट. अकबर के राज दरबार में कौन कौन सी महान विभूतियाँ थीं? तो आप बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे आपके बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल वर फेमस पर्सनालिटी. देन आफ्टर वी फ्रेम हियर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज तानसेन फेमस फॉर. तानसेन प्रसिद्ध क्यों थे? तो वो आपके ग्रेट म्यूजिशियन एंड सिंगर थे. तो बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे. आपको लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा प्रॉब्लमेटिक. व्हाट यू नो इंसिडेंट्स ऑफ तानसेन्स लाइफ. तानसेन की जीवन की घटनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे वहाँ पर अगर जानते होंगे थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है. नहीं तो आपका ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, आप बताएंगे बच्चों को इसके बारे में. तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे आप तुरंत. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन तानसेन.
इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, जहाँ से आपका एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण 5 कॉलम में डिवाइड रहता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। इंग्लिश प्रोज में आपका जो पहला टीचिंग पॉइंट होता है वो होता है मॉडल रीडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श वाचन। अब इसमें क्या करना होता है, जो हमको बच्चों को लेसन पढ़ाना होता है, टीच करना होता है, उसको हम बच्चों के सामने रीड करते हैं लाउडली। पीपल टीचर विल रीड द लेसन और रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड आपका होता है और यहाँ पर आपको जो लेसन पढ़ाना होता है, जो पैराग्राफ पढ़ाना होता है, उसको आप चार्ट पे लिखकर मॉडल रीडिंग वाले कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका रहता है स्टेप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जिसको हम बोलते हैं उच्चारण अभ्यास। अब यहाँ पर आप जब बच्चे के सामने रीड करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है या प्रोनाउंसिएशन उनका डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे वर्ड को आप पॉइंट आउट कर लेंगे और नोटिस कर लेंगे और बच्चों से क्या करवाएंगे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, मेथड ड्रिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लेसन प्लान बनाएं, वो क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड बनाएंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। आपके जो फॉन्ट साइज होगा उसका आपको ध्यान देना होगा, बोल्ड रहेगा। चार्ट का कलर भी, कलर कॉम्बिनेशन आपका, चार्ट का कलर और जो आपका उस पर वर्ड होंगे उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अच्छे से बनाने हैं। तो यहाँ 3, 4, 5 जितना वर्ड चाहे उतने वर्ड को ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है इमिटेशन रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं अनुकरण वाचन। मॉडल रीडिंग में क्या था, आपने लेसन प्लान बच्चों के सामने पढ़ा, अपना लेसन पढ़ा, अपना पैराग्राफ पढ़ा। अब बच्चे आपके सामने उस पैराग्राफ को, उस लेसन को पढ़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज अलाउड वन बाई वन विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब पीपल टीचर क्लास में कहेगा कि पूरी क्लास में आप 5-6 बच्चों से मॉडलेट यहाँ पर इमिटेशन रीडिंग करवाएंगे। मतलब बच्चों को उनकी सीट पे खड़े होने के लिए बोलेंगे और फिर वो पढ़ेंगे। कोई अगर गलती करते तो नोटिस करेंगे और आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज वन बाई वन, मेथड टेक्स्ट बुक। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट वर्ड एक्सपोजिशन, या जो आपका काठिन्य निवारण है। यहाँ पर बच्चे वर्ड का मीनिंग बताएंगे। इस एक्टिविटी में आप बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप 4, 5, 6 जितने वर्ड चाहें उतने वर्ड्स के बच्चों को मीनिंग आप यहाँ पर क्लियर कराएंगे, उनकी मीनिंग बताएंगे। तो आपका यहाँ पर ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाता है, वर्ड, मीनिंग, डिवाइस, एक्सप्लेनेशन। पहला वर्ड आपका हो जाता है यहाँ पर म्यूजिशियन। बच्चे को बताएंगे म्यूजिशियन क्या होता है। कुछ बच्चे अपने आप भी बताएंगे। जब बच्चे अपने आप बताएंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग बताएंगे। हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके वाद्य यंत्रों को बजाते हैं वो कौन होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, कंपोजर होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू बताएंगे, तानसेन बाज ग्रेट म्यूजिशियन। नेक्स्ट आपका ऑफन रहेगा, जिसका मीनिंग आप बताएंगे बच्चों, अगेन एंड अगेन और मैनी टाइम। सेंटेंस हो जाएगा, आई ऑफन ईट अलोन, मैं अक्सर, या ठीक है, मैं अक्सर अकेले खाना खाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्राइटिन, टू मेक समवन फील फियर, किसी को डराना। डायरेक्ट आप एक्टिविटी करके दिखाएंगे क्लास में, किसी बच्चे से कहेंगे इस बच्चे को डरा के दिखाओ, तो वो एक्टिविटी करके दिखाएगा, वो डायरेक्ट आपका हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद आपका आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जब बच्चों को आप करने को बोलेंगे तो उनसे बोल देंगे, अब आपको स्टूडेंट्स साइलेंट रीडिंग करना है, मन में लेसन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम आपसे कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। जब आप बच्चों से बोल देंगे अब मैम क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चे वहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ लिप्स, मतलब शांतिपूर्वक आपको पढ़ना है। स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, मेथड आपका टेक्स्ट बुक हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आ जाता है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। अब आप यहाँ पर आपने जो लेसन पढ़ाया है बच्चों को, जो कंटेंट पढ़ाया है, उसको आप चेक करेंगे कि बच्चों ने कितना रिसीव किया, बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बना लेंगे 3, 4, 5 जितने आप चाहें, ठीक है। पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज।
स्टूडेंट क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप ध्यान दें कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, पूरी क्लास में हो। आपका नेक्स्ट आगे वाले बच्चों से भी पूछना है, पीछे वालों से भी पूछना है, जो आपके मिड में बैठे होंगे उनसे भी पूछना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आपका हो वहाँ पर। क्वेश्चन आपको बना लेने हैं यहाँ पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन फादर, तो आपका हो जाएगा मुकुंदन मिश्रा। बात फादर ऑफ तानसेन, कहीं पर मुकुंदन पढ़ते हैं, मिश्रा पढ़ते हैं, कहीं पर पांडे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, तो उसकी जो आपकी बुक में दिया होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह से आपको 3 क्वेश्चंस बना लेना है। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, स्वामी सेड टू हिज सो बिकॉज ऑफ हिज स्किल टू मेक डिफरेंट साउंड्स। क्यों, एक बार आप लेसन प्लान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, एक बार तानसेन जब बाल्यावस्था में होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो वहाँ पर टाइगर्स की आवाज़ निकाल कर लोगों को डराते थे। तो ये इनकी स्किल थी, वो उनके गुरु को पसंद आई थी, उन्होंने बताया था नॉटी बॉय है और इसके अंदर बहुत टैलेंट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर आपने जो बच्चों को वर्ड मीनिंग कराए थे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल वाले वर्ड्स कराए थे, उनको आपको मेंशन कर देना है ब्लैक बोर्ड पर। जब आप कराएंगे उसी टाइम मेंशन करना होता है। यहाँ पर आप बच्चों को परमिशन ग्रांट करते हैं कि हमने जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल वाले कॉलम में और जो वर्ड एक्सपोजिशन वाले में आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, उसको अब आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। The pupil teacher will ask the student to note down the blackboard work and he or she will supervise the class। जब बच्चे उतार रहे होंगे टीचर वहाँ पर सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद आपका रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस को आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द गैप्स किसी भी फ्रेम में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन फिर करते हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें बच्चों को दे सकते हैं। कोई आपको लेसन प्लान में प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।